एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो हम दोनों ने इतनी एप्पल्स खा लिए, लेकिन हम दोनों बीमार होने की हमने जिद पकड़ी है। मैं तो ठीक हो गई हूँ, आई विश कि आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं। कब मैं आपको तंग करूंगी आज के प्रोग्राम में। देखिए वो जो हम तो वो लोग हैं जो दूसरे को देख के थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लेते हैं। मुझे देख के आपको भी फ्लू हो गया। तो अब ये बताइए, ये तो एक वायरल है, चला हुआ है, अल्लाह करे कि निजात इससे मिल जाएगी। हाँ, ये जो वायरल अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चली हुई है, ये भी एक अजीबो अजीबोगरीब किस्म का वायरल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी करना और फिर से सोशल मीडिया के ऊपर फैला देना, इसका कौन सी जमात और कौन सी जमात के सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो मास्टर रहे हैं, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, कमिश्नर साहब ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया है, कोई दो राय नहीं है बात चली इसके बारे में कि वो फांसियां देने तक बात कर रहे हैं अपने समेत चीफ इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को भी। ये दीवानापन जो है, इसके पीछे हम कोशिश करते हैं तलाश करने की कि मंजर क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कमिश्नर ने यकीनी तौर पे ये सोचा होगा कि रिटायरमेंट के बाद, जो कि 10-15 दिन आगे थी, मेरा सियासी कैरियर शुरू हो जाएगा। मैं जिस तरह बाकी की मिसालें मौजूद हैं, बशीर मेमन बहुत ताज़ा मिसाल नहीं है, वो भी तो मतलब FIA के हेड्स थे, उन्होंने भी पुरानी हुकूमत के साथ वफा निभाई, तो वो आज सिंध के जो है वो के प्रेसिडेंट बन गए, मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये मुहर्रकात, अगर मैं एक जुमला और कहने दीजिए। दूसरा ये कि एक हीरो बनने का शौक भी होता है, और वो ये होता है कि ये जहन में रखा जाता है कि मेरी तरह के हीरोइज्म की जिसने जो मिसालें कायम की हैं उनका क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से कमिश्नर साहब ने सोचा होगा कि PTI की जिसने भी खिदमत की है, चाहे वो किसी भी अंदाज से की है, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। देखिए, जनाब बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन कानूनी तौर पे देने की फेवर जो है PTI ने की। उसके बाद लेकिन तमाम पार्टीज तो शामिल थी ना, नून लीग ने भी। लेकिन हु इनिशिएटेड एंड हु गॉट द बेनिफिट। दूसरी बात ये, जावेद इकबाल साहब जो नैब के चीफ थे, आप देखिए उसको एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके क्या खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने नहीं करवाया उनसे। तो ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने सोचा हो कि यार हीरो बनने में क्या खराबी है और आसान काम है। 10 दिन के बाद उन्होंने वैसे रिटायर हो जाना था। इसके पस मंजर में ना 3-4-5 मुहर्रकात हैं, हम उसकी कोशिश करेंगे उसको सम अप करें अपने नाज़रीन के लिए सॉरी, ताकि वो ना समझ सकें कि ये सूरत हाल है क्या। एक ख़बर ये भी है कि जनाब ये जो कमिश्नर साहब हैं, उनका एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से राब्ता भी है, उसका इंकशाफ हो रहा है और कुछ लेन देन की बातें भी चल रही हैं। वो दूसरी बात है कि उस बिजनेस टाइकून ने इसकी वजाहत भी कर दी है, तरदीद भी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो ये भी मामला जो है आपको फैलता दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको थोड़ा सा 2011 के उस लाहौर के जलसे से शुरू करें, जब प्रोजेक्ट इमरान जो है वो लॉन्च किया गया था, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोगों की जहन साजी की गई, किस तरह उनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, किस तरह सोशल मशीनरी जो है वो तैयार की गई, किस तरह सोशल मीडिया को सबसे स्ट्रॉन्ग सियासी टूल बनाया गया। ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं और ये मिसालें जो है ये हवा में नहीं है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इट्स ए फैक्ट। आज भी आप देख लीजिएगा कि वही सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा PTI का टूल है और उसी के ज़रिए हर चीज़ जो है उसको फैलाया जाता है। मुझे यूँ लगता है जैसे वो फ़ौज को इलाका फ़तह कर लेना, और जब वो छोड़ना पड़ जाता है उसको, या वो छोड़ना चाहती है, तो वो जाते जाते लैंड माइन्स बिछा जाते हैं। और इसी तरह की लैंड माइन्स जो हैं वो PTI हुकूमत ने भी ब्यूरोक्रेट्स की सूरत में, ऑफिसर्स की सूरत में यकीनी तौर पे बिछाई होंगी। मुझे लगता है ये उनमें से एक लैंड माइन है जो ब्लास्ट कर गए, कमिश्नर साहब जो है वो ब्लास्ट कर गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, एक कमिश्नर, आप ये देखें पूरे ज़िले का एक कमिश्नर एक इंचार्ज होता है, उसके इख्तियारात एक जज के बराबर होती हैं, उसके पास वो आप जो कह रहे हैं ना एज अ हीरोइज्म, अगर वो ये एक्ट करना भी चाहता है तो उसने पूरा अपना टेन्योर एज अ हीरोइक तो गुजारा होगा। हर चीज़ उसके अंडर आ रही है। कितनी ऑफिस हैं, 300-400 बंदे का तो अकेला इसका स्टाफ होता है एक कमिश्नर का। स्टिल उसका ये सब कट जाना, मतलब आपको कोई बुनियादी लेकिन ये ख़त्म हो जाना सिर्फ 10 दिन दूर था ना। एग्जैक्टली, ख़त्म तो वो हो रहा था सारा कुछ। दूसरी बात ये है कि जैसा मैं कह रहा था कि 9 मई के जो अफसरान थे जिन्होंने उस सारे वाक़े में सहूलतकारी की, वो भी तो आखिर किसी के बीज बोए हुए थे ना। जो इस वक्त 102 लोग जो हैं जिनको ट्रायल हो रहा है,
फौजियों का भी हुआ बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का ट्रायल हुआ है। तो यही है ना वो लैंड माइन जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपको। तो ये लैंड माइन जो है, ये इसका जो कुछ भी होगा, अब देखना ये है कि वो करना क्या चाहते थे, क्या व्हाई डिड ही डू दैट, टारगेट एंड अचीवमेंट क्या थी। पहली बात तो ये है कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई सब्सटेंशिएट करने के लिए सबूत होता है। यही रेफरेंस चीफ जस्टिस ने भी दिया। सबसे जाहिलाना गुफ्तगू जो है वो कमिश्नर साहब की, जो मैं समझता हूँ उनका एस्पेक्ट है, वो ये है कि जी मैंने बहुत बड़ी धांधली करवाई है, मेरा ज़मीर जाग गया है। हर चंद के उस ज़मीर जागने को थोड़े से दिन लग गए, लेकिन वो कहते हैं ना ज़मीर हुसैन है, उसकी मर्जी है, जब जाग जाए तो वो जाग गया। लेकिन हमें ये एनालाइज ज़रूर करना पड़ेगा कि वॉज ही इन ए पोजिशन टू डू दैट काइंड ऑफ ए रिगिंग और नॉट। राइट। हमें इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर, हमें कानून ये बताता है कि जो कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर किसी भी डिवीजन का, उसका प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है, बाय द बुक नहीं है। या तो उनके पास वीडियोस होनी चाहिए जो ये साबित करें कि ये धांधली हो रही है, या उनके पास ऑडियोज रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि जी देखें मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था और आगे से मुझे आरओज और डीआरओज क्या कह रहे थे। राइट। अगर तो वो डीआरओज और आरओज इनके कहने पर धांधली कर रहे थे तो फिर तो इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, जिस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ वो जो दो चीफ्स को घसीट रहे हैं ना जी, उसकी लॉजिक आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, बज़ाहिर इलेक्शन के प्रोसेस से इलेक्टोरल जो पोलिंग डे है उसके ऊपर चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है। उनके कहने पे तो इलेक्शन डेट आई थी बस। उन्होंने तो ये यकीनी बनाया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए, जिसके बारे में इंतहाई शकूक व शुबात थे कि जनाब ये हुकूमत भी नहीं कराना चाहती और इलेक्शन कमीशन भी नहीं कराना चाहता। याद है? हाँ। उनका सिर्फ इतना कसूर, क्या मैं समझता हूँ ये उनका कमाल है कि उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी और उस डेट के ऊपर इलेक्शन हुए। राइट। उन्होंने किसी भी मुतल्लिका कंसर्न आदमी को भागने नहीं दिया इससे। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे साथ उनको फांसी दे दे। अब ये जो ख्वाहिशात हैं जिनके अंदर ना कोई जवाज़ है ना जिनके अंदर कोई सबूत है, उसको आप कैसे एंटरटेन कर सकते हैं? ये बात जो है ये अभी तक हमारी कॉम्प्रीहेंशन में आ नहीं रही है। बट सर वही तो वजह होगी ना। अब ये देखिए कि देखे ना, वो 10 दिन के बाद उनकी रिटायरमेंट है, उन पर 4 महकमाना इंक्वायरीज हो सकती हैं, वो पेंशन से जा सकते हैं, अपने स्टेटस से जा सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये जो ज़मीर जागा एकदम से, इट कुड बी पॉसिबल धांधली उन्होंने करवाई हो। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कमिश्नर साहब ने कोशिश की है पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को तलछट करके इनको ज़मीबोस करने की। क्या उसे इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, अनलेस ही कैन सब्सटेंशिएट हिज एलिगेशंस विद प्रूफ्स एंड सॉलिड प्रूफ्स, अनडिनाइबल प्रूफ्स। मुझे लगता ये है कि उनके पास ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। खुद पर इल्ज़ाम तराशी के बाद चट्टा साहब ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घसीटा है, वो सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि आवाज़, अपनी बात में वज़न बढ़ाने के लिए उन्होंने उन 2 बड़ों के नाम ले दिए हैं। हाँ। देखिए, कमिश्नर ये कहता है कि इलेक्शन डे पर कोई धांधली नहीं हुई। एक सांस में वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन डे पर कोई धांधली नहीं हुई। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम अपने नाज़रीन आप भी ज़रा इस बात को गौर से सुनिए। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन डे पे कोई धांधली नहीं हुई, धांधली हुई है फॉर्म 45 और 47 के बीच में। और उसके बाद मुझे कहा गया 50-50 हज़ार की लीड वाले थे जिनको कहा गया कि अब आप मुझे ये बताइए इंडिपेंडेंट कि जिसकी 50,000 की लीड है, अगर आप उसको 70,000 वोटों से हरा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 1,20,000 वोट उस जीतने वाले की फेवर में डलवाए गए होंगे। इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? मुझे बताएं, ये बात ऐसी है कि उन हलकों में इतने वोट नहीं है जितनी ये तादाद बता रहे हैं। तो ये मतलब है इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, मेरी तो कॉम्प्रीहेंशन से वो बाहर है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने जो जिस तरह से रिएक्ट किया है, मैं समझता हूँ बहुत सेम तरीका है। उनसे किसी रिपोर्टर ने जब पूछा कि जनाब ये एलिगेशन लगे, उनका बिल्कुल ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मैंने कत्ल किया है, आप ये कह सकते हैं मैंने आपके घर चोरी की है, बट हाउ डू यू प्रूव इट? देखें ना कितनी लॉजिकल बात है। अच्छा, फिर उसके साथ आप एक चीज़ को और जोड़िए। एक साहब हैं, को ब्रिगेडियर होते हैं, वो उन्होंने एक एप्लीकेशन ठोक दी अदालत में कि जनाब बड़ी धांधली हुई है 8 फरवरी को। ठीक है जी, 8 फरवरी को बड़ी तबाहकारी हुई है, इलेक्शन का कदम, और इलेक्शन जो है इनको आप कदम करार दें। आज उसकी हेयरिंग थी, मसूब भाग गए, आई नहीं। लेकिन यहाँ असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि जब एक इस्तदा करने वाला भाग जाए तो आप उसका पीछा छोड़ दें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने चूंकि इल्ज़ामात बहुत घिनौनी नौयत के हैं, लिहाजा उनका नहीं,
इस तरह तो हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, आप हियरिंग ऐसे तो नहीं इसकी करें। होगी। हाँ। और उन्होंने 1 हफ्ते की डेट दे दी और कहा है कि लाइन ढूंढ के कहाँ है वो। उनको पेश किया जाए। मेरे ख्याल से जब वो पेशी होगी तो बहुत सारे सवाल जो इस वक्त ज़हनों में उठ रहे हैं, हाँ। उसके जवाबात जो हैं वो हमें मिल पाएंगे और मिलने चाहिए। अच्छा, अब ये जो आरओज़ ने और इन्होंने जो अपने बयानात कलम बंद करवा दिए हैं, अगर लेट्स सपोज, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड तो सिर्फ प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ ये बस एलिगेशंस लगाए गए हैं चट्टा साहब की तरफ से, अगर कोई प्रूफ आ जाते हैं तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, उन्होंने कमिश्नर साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो तो रो रहे थे जब मैं उनको धांधली करने के लिए कह रहा था, तो चीखें मार रहे थे। हाँ जी। तो वो चीखें मारने वालों ने ये क्यों लिख के दे दिया कि आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात में वजन नहीं है। अब देखें ना, ये सारी चीज़ें जब अदालत में आएंगी, जब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बहरहाल देखना तो पड़ेगा ना जी। तो मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने हवा में तीर फेंका है, ठीक है, और हवा में तीर सही निशाने पर लगता है जाके कि नहीं लगता है, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ऐसे लोग जो किसी न किसी तरीके से अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए या अपनी ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए ऐसे इकदाम करते हैं,